ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सद्गुरु महर्षि में परमहंस देव जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के हृदय सम्राट परम पूज्य पाद संत बाबा शाही स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के वरद हस्त जिनके सिर पर सुशोभित हुआ अपने आवास में अवस्थित परम पूज्य पाद महर्षि प्रधानाचार्य स्वामी श्री चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ श्रद्धास्पद परम पूज्य साधुचरण विद्वज्जन सज्जन वृंद आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से सद्गुरु महाराज की जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ सत्संग योग से हम लोग पाठ श्रवण कर रहे थे। तो प्रारंभ में ही हम लोगों ने जो वेद मंत्र हम लोगों ने सुना, वेद है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद परमात्मा की वाणी है और परमात्मा ने स्वयं जो ब्रह्मा जी को उपदेश दिया है वही है वेद। वेद को अपौरुषेय कहा गया है। किसी पुरुष के द्वारा वेद निर्मित नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी जब साधना कर रहे थे, मतलब ये संपूर्ण संसार जल ही जल था, जल के सिवा कुछ नहीं था। उसी जल के ऊपर ब्रह्मा जी ने अपने आप को पाया। यानी जल के ऊपर कमल, कमल के ऊपर
ब्रह्मा जी ने अपने आप को पाया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा मैं अकेला हूं, मैं क्या करूं। तो उसी समय आकाशवाणी होती है, यानी व्याकरण के 16वें और 21वें वर्ण 2 बार सुनाई पड़ा। तप तप यानी तप करो, ध्यान करो। भगवान ब्रह्मा जी जब तप करने लग गए, बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। तप करते करते उन्होंने अपने अंतःकरण में परमात्मा को प्राकट्य करवा दिया। यानी ब्रह्मा जी के अंतःकरण में परमात्मा प्रकट हो गए, यानी दर्शन किया, प्राप्त किया परमात्मा को। और परमात्मा ने जो ईश्वर के बारे में बताया, ईश्वर का स्वरूप क्या है, स्वयं परमात्मा ने ही बताया। तो वही हम लोग सुन रहे थे यजुर्वेद का मंत्र, ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हम लोगों को कहा, चूंकि मनुष्य ही समझ सकते हैं, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग सत्संग करें, फिर मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान करें, ज्योति योग दृष्टि योग करें। तो तत्व रूप में वह परमात्मा कैसे है। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज पहले ईश्वर स्वरूप के बारे में समझाते थे, फिर ईश्वर की भक्ति क्या है। क्योंकि ईश्वर के बारे में जब तक आप जानेंगे नहीं तो भक्ति आप किनकी करेंगे और कैसे करेंगे, भटक जाएंगे आप। वह ईश्वर तत्व रूप में एक है। और हमारे महापुरुषों ने ईश्वर के बारे में अपने अपने ढंग से बहुत कहा है। संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा। उनसे पूछा, भक्तों ने पूछा, बाबा अगम अगोचर कैसा। वेद भगवान जो कह रहे हैं, ईश्वर ने जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया तत्व रूप में, तत्व का अर्थ होता है वास्तविक रूप, एक होता है तत्व रूप और दूसरा होता है गुण रूप, जिसको कहते हैं सगुण साकार। और तत्व रूप जो निर्गुण निराकार है, वास्तविक स्वरूप है। वही ईश्वर के बारे में किसी भक्त ने पूछा संत कबीर साहब से कि बाबा अगम अगोचर कैसा। देखिए कैसे पूछ रहे हैं। वह अगम जो मन वाणी से परे हैं और अगोचर जो इंद्रियों से परे हैं, कैसा, वो कैसे हैं। जहां वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता, बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती, वो कैसे हैं।
तो संत कबीर साहब ने कहा, तो सुनो मैं बताता हूं, ताते कहीं समझाओ ऐसा। सुनो मैं बता रहा हूं, वह तत्व रूप में परमात्मा कैसे हैं? जो दिशे सो तो है नहीं, जो दिखाई पड़ रहा है वो नहीं है। आंख से देखते हैं, जबकि आंख, कान, नाक, जिह्वा आदि इंद्रियों के द्वारा वह ईश्वर अप्राप्य है। यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेतम यदिदम उपासते। सामवेद के केनोपनिषद के ऋषि कहते हैं, जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तो ब्रह्म जान। जिस इस देश काला व छिन्न वस्तु के लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। मतलब मन मनन नहीं कर सकता है, हमारी आंखें वहां तक देख नहीं सकती, हमारा कान वहां तक सुन नहीं सकता। हाँ, उनकी कृपा हो जाए तो मन मनन करता है उनकी कृपा से। तो मन बुद्धि आदि इंद्रियों का विषय नहीं है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, जो दिखाई पड़ता है ना, जो दिशा है सो तो है नहीं, और लेकिन है सो कहा न जाई, और है तो कहा नहीं जाता है। तो कैसे बताऊंगा? तो सुनो, सैना बैना कहीं समझाओ, इशारे से बताऊंगा। सैना बैना कहीं समझाओ, गूंगे का गुरु भाई। गूंगे का गुरु भाई मतलब गूंगे आदमी के पास वाणी नहीं होती है ना, और उनको बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ खिला दीजिए और पूछिए कैसा लगा, मुस्कुराएगा, भाव दिखाएगा। मगर मिठाइयाँ भी तो बहुत प्रकार की होती हैं। उसी तरह जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, वो वाणी का विषय नहीं है, लेकिन हाँ भाव बताता है। उन्होंने प्राप्त किया है, सूरदास बाबा ने 1.25 लाख पद की रचना की है सूर सागर में। तो सूरदास बाबा ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अविगत अविगत मतलब मतलब नहीं, विगत मतलब खाली, जिसके बिना एक तिल खाली नहीं है, कोई नाम नहीं लिया। अविगत गति कछु कहत न आवे, उनके बारे में कुछ तो कहा ही नहीं जाता है, क्योंकि वाणी का विषय नहीं है। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो भावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब मन चक्रित धावे। अब मन की पहुंच से परे बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती, इसलिए कहा यह मन चक्कर काट रहा है,
तो सूरदास बाबा ने कहा मैंने सब तरह से विचार करके देख लिया, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन लीला पद गावे। इसलिए सूरदास बाबा ने कहा मैंने लीला का पद ज्यादा बनाया है, लीला के पद की राज रचना मैंने ज्यादा की है। सगुण साकार के बारे में सूरदास बाबा ने ज्यादा बनाया है। उन्होंने कहा सूरदास बाबा ने जैसे भगवान श्री कृष्ण है, इन्हीं का जो तत्व रूप है और इन्हीं का जो सगुण रूप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो अव्यक्त है। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भाव मजानंतो ममाप्यमनुत्तमम। हे अर्जुन, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो अव्यक्त है, लेकिन अबुद्धयः जो विवेकहीन है वो मुझे प्रकट मानता है, सगुण साकार मानता है। भगवान श्री राम को आप देखिए, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र, वेद पाठक को विप्र कहा जाता है, जो वेद पढ़ते हैं। विप्र वेद के लिए, वेद पाठक के लिए, वेद पाठी के लिए, वेद का पाठ, वेद के ज्ञाता को विप्र कहा जाता है। वेद नहीं होगा तो हमारी भारतीय संस्कृति का जो मूल स्तंभ वेद है, फिर क्या होगा? इसलिए भगवान कहते हैं विप्र, धेनु गौ के लिए, विप्र के लिए, सुर देवताओं के लिए, संत संतों की रक्षा के लिए, विप्र धेनु सुर संत हित और महापुरुषों की रक्षा के लिए। लीन मनुज अवतार, सगुण साकार। लीन मनुज अवतार, लेकिन निज इच्छा निर्मित तनु। मैंने अपनी इच्छा से इस सगुण साकार में आया हूं, लेकिन मेरा जो वास्तविक स्वरूप है माया से परे, गुण त्रय गुणों से परे और इंद्रियों से परे, माया गुण गोपाल, ऐसा है। वही तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्तों के रक्षार्थ यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं इस धराधाम पर आता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ और धर्म का विनाश करता हूँ। दुष्ट पुरुषों का संहार कर साधु पुरुषों की रक्षा करता हूँ। तब तब मैं शरीर धारण करता हूँ, तब तब मैं आने का मतलब। और निर्गुण निराकार रूप में, तत्व रूप में तो हर जगह है वो, भगवान स्वयं कहते हैं। और रामायण में जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा